गुज़श्ता आयत के अंदर बयान किया गया था कि नबी के लिए ये मुनासिब नहीं है कि उनके क़ैदी बाकी रहे। जो एक बाहमी मशवरे से फ़ैसला हुआ था वो फ़ैसला अल्लाह को पसंद नहीं था, लेकिन चूँकि बाहमी मशवरे से हो चुका था तो आए हुए अज़ाब को अल्लाह ने रोक दिया चंद बंदों की वजह से जिनकी राय अल्लाह की राय के मुवाफ़िक थी। हुआ इस तरह के बदर के जो कैदी थे 70, उनमें आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का चचा जो थे हज़रत अब्बास, वो भी गिरफ़्तार होकर आए। तो उन सब को कस के बांधा हुआ था ताकि कोई भाग ना जाए। तो वो दर्द की वजह से कराह रहे थे। एक तो ज़ईफ़ुल उम्र थे, बड़ी उम्र के थे, दूसरे आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चचा थे। तो आप आराम से सो नहीं रहे थे। सवाल ने कहा या रसूलल्लाह क्या वजह है आज आपको नींद नहीं आ रही? कहा मेरा चचा उधर कराह रहा है, मुझे नींद कैसे आ सकती है? तो सहाबा ने जाकर फ़ौरन उनकी जो हथकड़ियाँ बेड़ियाँ जो रस्सियाँ थी वो खोल दी। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नींद आई। अब जो फ़ैसला ये हुआ कि इनसे फ़िदिया लेकर हम छोड़ देंगे, तो आपने जब फ़िदिया तलब किया तो उन्होंने कहा जी वो जो मैं 120 ओक़िया सोना लेकर आया था वो आप फ़िदिये में कबूल कर लें। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो तो हमने जंग में लूटा है, वो तो माल गनीमत है, फ़िदिया अलग से दो। अच्छा, उन्होंने कहा मैं तो गरीब हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया घर से आते वक़्त बेगम के हवाले जो आपने इतना सोना किया है और घर के फ़ुला जगह जो दफन है उसका क्या हुआ? या रसूलल्लाह आपको ये बात किसने बताई? तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरे रब ने मुझे ये बात बताई। का खुदा की कसम ये बात रात के अंधेरे में मेरी बेगम और मेरे सिवा किसी को इसका इल्म नहीं था। अब मुझे यकीन हो गया कि वाकई आप अल्लाह के रसूल हैं। उस वक़्त मुसलमान हो गए। तो कहा अच्छा आप मेरी तरफ से अदा कर दीजिए, मैं आपको फिर दे दूँगा। आपने फरमाने अपने उस माल में से आप दें, सिर्फ़ अपना नहीं देंगे बल्कि अकील बिन अबी तालिब हज़रत अली के भाई, उनका भी फ़िदिया आपने देना है, और हारिस बिन नौफल जो है 2 भतीजे थे, इनका भी आपने देना है क्योंकि ये छोटे हैं, तो इनका फ़िदिया भी आपने देना है। हज़रत अब्बास के मुतल्लिक़ ये आयत नाज़िल हुई कि अगर आज आप फ़िदिया दे रहे हो जो बड़ा मुश्किल लग रहा है आपको, जंग में भी माल मुसलमानों के हाथ लग गया, ऊपर से फ़िदिया भी दे रहे हो, लेकिन अगर बाद में आप ईमान ले आए तो अल्लाह इससे बेहतर तुम्हें देगा। तो हज़रत अब्बास फरमाते हैं यह जो इससे बेहतर देगा अल्लाह ने कहा था ये मैंने अपनी आँखों से देखा। मेरे 20 ग़ुलाम हैं, कितने, और किसी का भी कारोबार 20,000 दिरहम से कम का नहीं है, और जो आखिरत का अल्लाह ने वादा किया है कहते मुझे उम्मीद है अल्लाह वो भी पूरा फरमाएंगे। और फिर अल्लाह ताला ने क्या दिया? बनु अब्बास को 600 साल हुकूमत दी दुनिया पर। कितने 100 साल? 600 साल हुकूमत। वक्ती तौर पर देखो अल्लाह ने जो वादा किया उसे पूरा किया। मैं इसलिए कहता हूँ बाज़ काम आपके ऐसे होते जो आपकी नस्लें जो है उससे फ़ायदा उठाती हैं, और बाज़ गुनाह ऐसे होते नस्लें भुगतती हैं। बात समझ में आ रही है? नस्लों को भुगतना पड़ता है, अल्लाह की नाराज़गी के असबाब दूर तक जाते हैं, नस्लों तक जाते हैं। लिहाजा ऐसे काम मत करें कि आपको आखिरत में भुगतना पड़े और आपकी नस्लों को दुनिया में भुगतना पड़े। ऐसे काम कर जाए कि दुनिया आपको अच्छे अल्फाज में याद रखे और अच्छी रिवायत आपकी नस्लों में जारी रहे, वो दीन की खिदमत जारी रहे नस्ल दर नस्ल। बात समझ में आ रही? जो लोग अंग्रेज़ के ग़ुलाम थे वो आज भी ग़ुलाम हैं, वो आज भी अंग्रेज़ के यहाँ नौकरी करना फ़ख्र समझते हैं, और जिन्होंने अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ डट कर मुकाबला किया था वो आज भी मुकाबले में खड़े हैं, नस्ल दर नस्ल रिवायत चली आ रही है। अबू जहल एंड कंपनी वो
सिलसिला भी मौजूद है। और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, उमर, उस्मान, सहाबा किराम के मानने वाले, अक़ीदतमंद और चाहने वाले जो गैरों की ग़ुलामी को अपने लिए मौत समझते थे, वो लड़ी और वो सिलसिला भी आज तक जारी है। मर्ज़ी आपकी है, आपने किस लड़ी में अपना नाम लिखवाना है, अपनी आने वाली नस्ल का नाम लिखवाना है। मीर जाफ़र और मीर सादिक भी मौजूद है, सैयद इस्माइल शहीद और सैयद अहमद शहीद की रूहानी औलाद भी मौजूद है। मर्ज़ी आपकी है किस कड़ी में नाम लिखवाना है। अल्लाह हमें अहले हक़ के काफ़िले में शामिल फरमाए, हमारी नस्लों को भी हक़ के ऊपर क़ायम रहते हुए ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। या अय्युहन नबी, ए नबी जी, कुल लिमन फ़ी ऐदीकुम मिनल असरा, आप फरमा दीजिए जो कैदी हैं उनसे, इन यअलमिल्लाहु फ़ी क़ुलूबिकुम, कि अगर अल्लाह ताला को तुम्हारे क़ुलूब में ईमान मालूम होगा तो जो कुछ तुमसे लिया गया है, खैरन युअतिकुम खैरम मिम्मा उख़िज़ा मिनकुम, उससे बेहतर तुमको दे देगा जो तुमसे लिया गया है। बात समझ में आ रही है? चंद औक़िया सोना ही है ना, लेकिन इससे बेहतर अल्लाह देगा। बेहतर क्या देगा? अल्लाह ने फिर हुकूमत भी दी, फिर अल्लाह ताला ने बाद में माली फरावानी के तमाम जिसने जितना दिया था, बाद में जो मुसलमान हुए सबसे अच्छी हालत उनकी हो गई, सबकी हालत बदल गई। वयग़फ़िर लकुम, और तुम्हें बख्श देगा, तुम्हारी ख़ताओं को, गुनाहों को क्या कर देगा? बख्श देगा। वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम, अल्लाह ताला बड़े बख्शने वाले, बड़े ही रहम करने वाले हैं, मुआफ़ करने वाले हैं। उसकी रहमत की कोई इंतहा नहीं है, इंसान की सोच से भी बढ़कर है। इससे बढ़कर उसकी रहमत क्या हो सकती है? 100 साला मुशरक और काफर या सनम कहते कहते अचानक बेख्याली में ज़ुबान फिसल कर या समद निकलता है, फ़ौरन आवाज़ आती है लब्बैक या आबदी, मेरे बंदे मैं हाज़िर हूँ। कह क्या रहा है? या सनम, ए मेरे बुत, ए मेरे बुत, ये उसका विर्द है। गलती से या समद निकल गया, फ़ौरन आवाज़ आई लब्बैक या आबदी। उसने उसे ठोकर मार के कहा, इतने साल हो गए तुझे पुकारता हूँ, आज तक जवाब नहीं आया। गलती से उसका नाम निकला है, फ़ौरन उसने मुझे जवाब दिया है। उसी वक़्त उसने कुफ़र और शिरक से तौबा की। ये है अल्लाह की रहमत। ये क्या है? इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मेहमान नहीं मिल रहा खाने के लिए, उनकी आदत थी बग़ैर मेहमान के खाते नहीं थे, बाहर जाकर तलाश करते थे। एक बंदा मिला, कहा आओ बैठो खाना खाओ। उसने हाथ जो ही बढ़ाया, बग़ैर अल्लाह के नाम लिए खाना शुरू कर दिया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम खलीलुल्लाह हैं, निकल जा, तूने अल्लाह का नाम ही नहीं लिया। वो मुसलमान नहीं था, अक़ीदा उसका ठीक नहीं था, लेकिन था मुसाफिर। दस्तरखान से उठा दिया, फ़ौरन वही आए, खलील आज तक हम उसे खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, हमारा नाफरमान है, और आज पहली मर्तबा उसने तेरे सामने हमारा नाम नहीं लिया तो तूने दस्तरखान से उठा दिया। रहमत जिसकी कोई इंतहा नहीं है, सोच से भी बालातर है, सोच से भी बालातर। वजह क्या है? कि अर्श पर लिख दिया गया है कि मेरे गज़ब पर मेरी रहमत गालिब है। क्या गालिब है? रहमत गालिब। चंद चीज़ों की वजह से आज क्या से क्या होता है, फिर हालात हाज़रा पर बात चल जाएगी और वाक़यात शुरू हो जाएंगे। इतना काफ़ी है। अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना। वो रहमत कैसी है? चलो कुरानी वाक़यात सुन लें। 96 साल की उम्र में बेटे की खुशखबरी मिल रही है। औरत की उम्र गुजर चुकी है, बूढ़ी हो चुकी है। ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बीवी कह रहे हैं कैसे हो सकता? फरिश्ता कहते हैं ऐसे ही होगा, इसी उम्र में होगा। मौसम बनाने वाला कौन है? ये अल्लाह की रहमत। ये क्या है? अल्लाह की रहमत। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्र 100 साल के करीब। अल्लाह ताला एक के बाद दिगरे 2 बेटों की खुशखबरी दे रहे हैं। इसहाक भी होगा और उसके बाद इसहाक का बेटा याकूब भी होगा। ये जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ख़ानदान, ये अम्बिया वाला ख़ानदान है। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हज़रत इस्माइल, हज़रत इसहाक, हज़रत याकूब, आगे हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम, एक लंबा सिलसिला बनी इसराइल का। फिर आगे जाकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम आते, एक लंबा सिलसिला। क्योंकि हज़रत इब्राहीम की क़ुरबानी इतनी पसंद आई, अल्लाह ने नस्लों में नबूवत को जारी फरमा दिया।
किसके ऊपर? कुर्बानी के ऊपर। किसके ऊपर? कुर्बानी। कुर्बानी ज़रूरी है। ये जुमात वाले कहते हैं कुर्बानी दो भाई, कुर्बानी नहीं देंगे काम। हमारे दीन की बुनियाद ही कुर्बानी पर है। दीन फैला ही कुर्बान। हिजरत से बड़ी कुर्बानी क्या हो सकती है? मेरे नबी मुड़ कर देख रहे, कहते हैं मक्का मैं तुझे कभी ना छोड़ता अगर ये मुझे मजबूर न करते। तू महबूब शहर है मेरा, जिसमें अल्लाह का घर है, बैतुल्लाह है, उसके निज़ारे हैं। यार बचपन वाली जगह से वैसे भी मोहब्बत होती, क्या ख्याल है? और फिर जहाँ बैतुल्लाह हो, जो तजल्लियात इलाहिया का मरकज़ हो, उसे छोड़ना कोई आसान है? और फिर जहाँ तमाम रिश्तेदार हों, चाहे बुरे भी हों, रिश्तेदार काम आते हैं। और ये इतने भी नहीं थे, बल्कि 3 साल सोशल बाइकाट का सामना किया आपके साथ। अगरचे आपको माना नहीं था, लेकिन मुआहदे में आपके साथ शामिल थे बनी हाशिम, सिवाय अबू लहब के। वो शुरू से अबू जहल एंड कंपनी के साथ था, बदबख्त। लेकिन आपको छोड़ना पड़ा। जब आपने कुर्बानी दी तो दीन की आबियारी शुरू हुई मदीना के अंदर। किसके अंदर? हमारी दीन की बुनियाद कुर्बानी है। और आज भी इस्लाम कुर्बानी से फैला, याद रखना। पैसों से नहीं फैला, ज़ोर ज़बरदस्ती से भी नहीं फैला, कुर्बानी से फैला। और क़यामत तक कुर्बानी से फैलेगा। बात समझ में आ रही? अल्लाह हमें अपने दीन के लिए कबूल फरमा ले। व इन युरीदु खियानतका फ़क़द ख़ानुल्लाह मिन क़ब्ल फ़अमकना मिनहुम वल्लाहु अलीमुन हकीम। और अगर ये लोग आपसे ख़यानत करने का इरादा रखते हों, हुआ ये कि मुसलमानों ने कैदियों को फ़िदिया लेकर चंद शराइत के साथ छोड़ा, आइंदा हमारे मुकाबले में नहीं आओगे, आइंदा जंग नहीं करोगे, किसी का साथ जानी माली किसी भी लिहाज से नहीं दोगे। उन्होंने कहा ठीक है, आपने छोड़ दिया। तो अब बाज़ मुसलमानों को, बाज़ लोगों पर ख़दशा था कि इन्ना बाज नहीं होना, पता चल जाता है, दुश्मन है, दुश्मन को तो पता होता है। तो इस चीज़ को अल्लाह ताला ने मुसलमानों के ज़हनों से साफ़ किया। ईमान वाले बन जाओ, आपके ख़यालात के सफाई भी अल्लाह करेगा। ठीक है, ये जो है ख़दशा मौजूद था, ये फिर हमारे साथ लड़ेंगे, उस पर अल्लाह इरशाद फरमा रहे हैं अगर ये आपसे ख़यानत करने का इरादा रखते हों मिन क़ब्ल, तो इससे पहले इन्होंने अल्लाह के साथ भी ख़यानत की है। फ़क़द ख़ानुल्लाह मिन क़ब्ल, अल्लाह के साथ भी ख़यानत की है। मतलब मुकाबले में आए, किस में आए? नबी को निकाला, बात नहीं मानी, ख़यानत की है। फ़अमकना मिनहुम, तो फिर अल्लाह ताला ने इन सब को गिरफ़्तार करवा दिया। क्या करवा दिया? ये ख़यानत की सज़ा भुगत रहे हैं। मैंने कहा ना, आजमाइश कभी कभी होती है, वरना अक्सर वो काम होते जो हमने किए होते उसी की सज़ा भुगत रहे होते, उसी की सज़ा कहीं ना कहीं कोई ना कोई गड़बड़ की होती है, फिर गड़बड़ हो जाती है हमारे साथ। याद ना रहे बात अलग है, समझ में ना आए बात अलग है। ख़यानत की थी, पकड़े गए, 70 मारे गए, 70 पकड़े गए, पैसे देकर। वो जो माल मुसलमानों ने लूटा वो तो फ्री में है ना, ऊपर से पैसे देकर जान छोड़नी पड़ी। इसमें जो सरदार थे उन्हें ज़्यादा देना पड़ा, जो आम लोग थे उन्हें कम देकर जान छुड़ानी पड़ी। अच्छा जी, वल्लाहु अलीमुन हकीम, अल्लाह ताला अलीम है, जानते हैं कौन कौन ईमान लाएगा, कौन कौन नहीं लाएगा। और अल्लाह ताला हकीम है, ये भी जानते हैं कि इनको छोड़ने में या इनको मारने में क्या हिकमत है। इस हिकमत का इल्म किसे है? अल्लाह को। आपका काम है ज़ाहिरी तौर पर मुआहिदा करके, हम ज़ाहिर के मुकल्लफ हैं। हम वो जुमात गई एक जगह पर, तो एक बाबा होते हैं बाज़ जगह, हमारी तश्कील हुई जंग में, जंग शहर से बाहर। तो मौसम तकरीबन इस तरह का मौसम था, बल्कि गंदम काफ़ी बड़ी हो चुकी थी, तो बारिशें शुरू हो गई। वो एक बाबा कुर्सी पर बैठा हुआ, नामुआफ़िक मस्जिद सी, कहता अल्लाह आले आन थे, हालात ठीक होंगे ने, इन्ना दे आन दी वजह तो बारिश शुरू हो गई है, पता नहीं कित्थों आ गए। वो अपना गुस्सा साढ़े तक लाए, कहता अल्लाह वाले आए तो क्या होता है, हालात ठीक होते, इनके आने से बारिशें शुरू हो गई।
अजीब अजीब जहन दुनिया के अंदर। तो बाबा कहता है ना ए उत्तों उत्तों जड़े ने ना ए मुसलमान ने उत्तों उत्तों, तो वहाँ उससे भी सियाना बाबा था, उसने कहा ए उत्तों उत्तों की होंदा ते विचों विचों की होंदा है? तो नहीं पता, उन्होंने कहा मैंने नहीं पता। अच्छा, वो सामने दरख्त था किकर का, कहता है उत्तों उत्तों किकर है तो विचों विचों टाली है। उत्तों उत्तों किकर है विचों विचों नहीं नहीं, ये विचों भी किकर है। उसने कहा तेनू क्या मैं पता है, मैं करना विचों विचों टाली है। बाज़ ऐसे होते फिर इस तरह समझाना पड़ता है, भाई उत्तों का क्या मतलब और विचों का क्या मतलब, ऊपर से कुछ बारे तो मुनाफिक की निशानी। आप और मैं कौन होते हैं जो ये कि ऊपर से कुछ है अंदर से, बाज़ बंदों का पता चल जाता है, लेकिन अनाद में इस तरह करना एक साफ सही मुसलमान को, फिर बंदा कसम जदों तक नाना चाहे अगले नो यकीन, कसमों से भी यकीन नहीं करते, ऐसे बदबख्त होते। उनके सामने गर्दन भी उतार दो उन्हें यकीन नहीं आता। तो ऐसे लोगों के बारे में कुरान ने उसूल बता दिया, इज़ा खातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा। कोई जाहिल टक्कर जाओ आकर तेरी मेहरबानी साड़ी जान छाड़ दे, बस। बात समझ में आ रही है? तो नबी जी आप ज़ाहिर के मुकल्लफ़ है, ज़ाहिरी तौर पर वो आपसे मुआहिदा करते हैं, ज़ाहिरी तौर पर वो आपकी शराइत मान रहे हैं, तो आप भी उनकी शराइत को मान लें, कबूल कर लें और उन्हें छोड़ दें। बाद की बाद में देखी जाएगी क्या होता है, कौन क्या करता है। कल भी बता दिया, चाले वो भी चलेंगे, तदबीर अल्लाह भी करेगा, होगा वही जो ए बंदे एक तेरी चाहत है एक मेरी चाहत है, होगा वही जो मेरी चाहत है, पर मैं थका दूंगा उसमें जो तेरी चाहत है, लेकिन होगा वही जो रब की चाहत है। हम जो मर्जी करें, जितने मर्जी पापड़ बेल लें, जब तक जो काम मेरे और आपके नसीब में नहीं है, जिस वक़्त तक नहीं है उस वक़्त से पहले नहीं हो सकता। हज़ार कोशिश करें, कितने काम है घर के पड़े हुए, करना चाहते हैं टाइम नहीं मिलता, और कभी ऐसा दिन आ जाता है बैठे बैठे चंद घंटों के अंदर वो कर गुजरते हैं, क्योंकि उस वक़्त अल्लाह को मंजूर है। ऐसा है या नहीं? अल्लाह की तरफ से हम अपनी पूरी कोशिश करें। अल्लाह ताला से दुआ, अल्लाह ताला हमें अपने गज़ब से महफूज रखे और रमज़ान की बाबरकत साआत से ज़्यादा फ़ायदा उठाने की तौफ़ीक़ अता